प्रिय छात्रों, अब तक हमने ईशोपनिषद के 8 मंत्रों का अध्ययन किया। 8वें मंत्र में परमेश्वर को तत्व से जानने का और सर्वत्र देखने का जो फल है वो बतलाया गया। और इस मंत्र का भावार्थ संक्षेप में कहें तो कि जो परमात्मा है, परमेश्वर, उसको सर्वत्र जानने वाला, देखने वाला जो महापुरुष है, वो उन पर परम ब्रह्म परमेश्वर को, जो सर्वेश्वर है, वो उन महापुरुषों को प्राप्त होता है जो सूक्ष्म, कारण और स्थूल इन तीनों शरीरों से रहित है, सतचित आनंद स्वरूप है, जो क्रांतदर्शी है, सबके ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, सबको नियंत्रण में रखने वाले हैं। और वो कर्मों से नहीं वरन स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, जो सनातन काल से, अनादिकाल से प्राणियों के लिए उनके कर्मों के अनुसार पदार्थों की अर्थात उनके कर्तव्यों की यथा योग्य व्यवस्था करते हैं। तो जो निर्विशेष आत्मा आकाश के समान सर्वव्यापक है, दीप्तिमान है, शरीर रहित है, सूक्ष्म स्थूल कारण तीनों शरीरों से रहित है, धर्म अधर्म रूप पाप से भी रहित है, निर्मल है, सर्वदृष्ट है, सब कुछ देखने वाला है, उस नित्य मुक्त ईश्वर ने प्रजापति को उनकी योग्यता के अनुसार अर्थों का, पदार्थों का अर्थात कर्तव्य पदार्थों का यथा योग्य विभाग कर दिया है। अब इसके बाद आज हम जो 9वां मंत्र पढ़ने जा रहे हैं, उसमें 9वां, 10वां और 11वां इन 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया जाएगा कि विद्या और अविद्या क्या है। इस प्रकरण में परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का जो साधन है वो है ज्ञान, और उस ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है। दूसरा, जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति या इस संसार के जितने भी सुख भोग साधन सामग्री प्राप्ति करना, उसको कहा गया कर्म, जिसको इस ईशोपनिषद में अविद्या के नाम से जाना गया है। यानी कि विद्या और अविद्या, विद्या अर्थात ज्ञान अर्थात परम ब्रह्म की प्राप्ति, अविद्या अर्थात कर्म अर्थात स्वर्ग सुख भोग यह लोक जितने भी भोगने के, सुख भोगने के जो कर्म है वो है अविद्या अर्थात कर्म। तो इनकी प्राप्ति के लिए उस तत्व को जो हमने 9वें मंत्र में 8वें में पढ़ा था, परम ब्रह्म परमेश्वर, उस परम ब्रह्म परमेश्वर जो तत्व है, उस तत्व को भली भांति समझ करके अच्छी तरह से उसका ज्ञान प्राप्त करके उसका उनके अनुसार अनुष्ठान करने वाला, चाहे विद्या का अनुष्ठान करे चाहे अविद्या का अनुष्ठान करे, इन दोनों ही साधनों के द्वारा जो सर्वोत्तम अथवा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है या नहीं, इस रहस्य को समझाने के लिए पहले हम 9वें, 10वें और 11वें 3 मंत्रों में उन दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझ करके, यानी कि अविद्या क्या है उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ करके उनका अनुष्ठान करने वाले, और विद्या क्या है उसको यथार्थ रूप से न समझ करके उसका अनुष्ठान करने वाले लोगों की जो दुर्गति होती है, उस दुर्गति के बारे में बताएं। विद्या और अविद्या का यथार्थ स्वरूप न समझ करके जो उनका अनुष्ठान करने वाले लोग हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है, वो इस 9वें मंत्र में बताया गया है कि अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ अविद्यायाम रताः। ये अर्थात जो मनुष्य, जो लोग अविद्याम उपासते, अविद्या की, अविद्या अर्थात कर्म की, जो उपासते उपासना करते हैं, ते वे लोग, ते वे व्यक्ति या वे मनुष्य या वे लोग अंधम तमा, अंधम अर्थात अज्ञान स्वरूप, अंधकार अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान स्वरूप तमह घोर अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। कि जो मनुष्य
अविद्याम उपासते, अविद्या की अर्थात कर्म की उपासना करते हैं, वे अंधम तमा, वे अज्ञान स्वरूप तम यानी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये तो है अविद्या की उपासना करने वाले, कर्म की उपासना करने वाले लोग। फिर आता है विद्या की, तो ये जो मनुष्य विद्यायाम रतः, विद्या में रत है, रत का मतलब उसके ज्ञान के, विद्या मतलब ज्ञान के मिथ्याभिमान में रत है, यथार्थ स्वरूप में नहीं, मिथ्याभिमान में रत है या उसमें मदमस्त है, ते वे लोग तथा उससे भी, किससे, अविद्या से भी, तथा उससे भी भूया इव मानो बहुत ज्यादा, तमा अंधकार में प्रवेश करते हैं, वो उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। यानी जो अविद्या की उपासना करते हैं वे तो अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या की उपासना या जो विद्या में रत है यानी विद्या के मिथ्या यानी ज्ञान के मिथ्याभिमान में रत है, वे उस अविद्या से भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। कैसे करते हैं? दो बात है, विद्या और अविद्या। तो जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर सुख भोग के इनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का अर्थात विभिन्न प्रकार के कर्मों का जो अनुष्ठान करते हैं कि मुझे ये सुख मिले इसके लिए मैं ये अनुष्ठान करूं, मुझे ये प्राप्ति हो उसके लिए मैं ये करूं, यानी कि केवल सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान करते हैं, वे मनुष्य इस जन्म के चरम और परम लक्ष्य परमेश्वर को न पाकर के निरंतर जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाते हैं और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं और इनसे विभिन्न प्रकार के संतापों से संतप्त होते रहते हैं। ये तो हो गए अविद्या की उपासना करने वाले लोग। दूसरे मनुष्य वो जो न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। कर्तापन के अभिमान से रहित नहीं कि करने वाला मैं नहीं हूँ, परमेश्वर, ऐसा न करके कि मैं ही करता हूँ, ऐसा करने वाले लोग, जो कर्म ऐसे करने वाले लोग जो न तो विवेक वैराग्य आदि के जो प्राथमिक साधन है उनका सेवन करते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, केवल शास्त्रों को पढ़ सुन करके और अपने आप को बड़ा विद्वान मानने वाला, पंडित मानने वाला, अर्थात विद्या का अर्थात ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञान का अभिमानी बन बैठते हैं कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, ऐसा मानने वाले लोग, ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर और ये समझ बैठते हैं कि हमारे लिए तो कोई कर्तव्य है नहीं, क्योंकि हम तो सब करवाने वाले लोग हैं, करने वाले नहीं हैं, हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार कहते हुए वो कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं। जो शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्म बताए गए हैं उनको तो वो छोड़ देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वशीभूत होकर के और शास्त्र विधि से विपरीत स्वच्छंद आचरण करने लग जाते हैं, मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। लोगों उनके भक्त बन जाते हैं और उनमें आसक्त लोग उनको पूजने लग जाते हैं, तो वो अपने आप को परम ब्रह्म परमेश्वर खुद ही मान बैठते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, ऐसा करने लगते हैं। इससे वो लोग जो सकाम भाव से कर्म करने वाले जो विषयासक्त मनुष्य है, जो पहले वाले अविद्या की उपासना करने वाले, उनसे भी घोर अंधकार का मतलब है कि वो तो केवल जन्म मृत्यु के बंधन में बनते, ये उससे भी घोर अंधकार यानी पशु पक्षी शुकर कुकर आदि जो नीच योनियां हैं और जो रौरव और कुंभिपाक जो घोर नरक है उनको प्राप्त होते हैं। तो ये मिथ्याभिमान करने वाले अविद्या अर्थात जो स्वर्ग भोग आदि भोगने वाले लोग हैं उनसे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, यानी भयंकर नरकों में प्रवेश करते हैं। तो ये तो हुई इनकी प्राप्ति का मिथ्याभिमान का फल। अब इसका जो यथार्थ स्वरूप है, जो यथार्थ फल है विद्या और अविद्या का, उसके बारे में बताते हैं कि अन्यत एव आहुर विद्या अन्यत आहुर अविद्या इति शुश्रूम धीराणा ये न
तद विचक्षिरे। अब इन दोनों का वास्तविक फल क्या है? कहते हैं कि विद्या ज्ञान का मतलब ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से, पहले वाला था अयथार्थ अनुष्ठान, अब ये जो 10वां मंत्र है उसमें यथार्थ अनुष्ठान का, कि वास्तव में जो ज्ञान का यथार्थ अनुष्ठान है, यानी परम ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान करना है, वो अनुष्ठान से अन्यत एव, अन्य है दूसरा ही, अन्यत एव आहु यानी दूसरा ही फल आहु यानी बतलाते हैं। यथार्थ ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान का दूसरा फल बताते हैं, पहले जो अयथार्थ का था वो दूसरा है। और कहते हैं अविद्या, अविद्या अर्थात कर्म, उन कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से अन्यत एव आहु दूसरा ही फल बतलाते हैं। चाहे विद्या हो अविद्या हो, दोनों के यथार्थ अनुष्ठान का अलग फल बताते हैं उस 9वें मंत्र से भिन्न। इति इस प्रकार धीराणाम, जो धीर पुरुष है, उनके सुश्रुम है, उनके वचनों सुने हैं हमने, उनसे सुना है, उनके वचन सुने हैं, ये जिन्होंने न हमें तत् उस विषय को विचक्षिरे यानी भली भांति व्याख्या करके बताया, विचक्षिरे विभिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से भली भांति समझाया था। यानी जिन धीर पुरुषों ने हमें भली भांति समझाया है वो अविद्या का यथार्थ अनुष्ठान करने का अलग फल बताते हैं और विद्या का यथार्थ अनुष्ठान करने का अलग फल बताते हैं। अब अलग फल क्या है वो अब हम देखते हैं। 9वें मंत्र से अलग क्या है कि सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले ज्ञान का जो यथार्थ स्वरूप है, सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप वो क्या है? वह नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, कि शरीर और आत्मा, शरीर जो है वो नित्य है, आत्मा अनित्य है, इनका विवेक। क्षण भंगुर विनाशशील, ये जो हमारा शरीर है क्षण भंगुर विनाशशील और अनित्य अर्थात जो आत्म तत्व है, यह लोक और परलोक भोग सामग्री और उनके साधनों से पूर्णतया विरक्त होना, उनके प्रति आसक्ति न रहना और संयमित पवित्र जीवन और एकमात्र उस सतचित आनंद स्वरूप का चिंतन करना, और उसके अनुष्ठान से फल ये मिलता है कि वो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम का यथार्थ ज्ञान होता है और उसके बाद उसकी प्राप्ति होती है, ये उसकी प्राप्ति, तो ये इसका यथार्थ अनुष्ठान का फल है कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और इसके विपरीत जो स्वाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों की दुर्गति का फल मिलता है, जो हमने पूर्व मंत्र में पढ़ा था। अब इसी प्रकार जो दूसरा है हमारा अविद्या अर्थात कर्म, उसका सर्वोत्तम फल क्या है वो बताते हैं कि कर्म में कर्तापन के अभिमान का भाव, भी कोई भी काम करे तो मैं नहीं करने वाला परमेश्वर, ऐसा करने वाले लोग, उसमें अपने कर्तापन के अभिमान का भाव रहता है। राग द्वेष फल कामना इनका भाव रहता है, ना वो दुख से दुखी होते ना सुख से सुखी होते, समभाव रहने वाले। और जो 4 वर्ण है और जो 4 आश्रम हैं वर्ण आश्रम, उनके अनुसार भगवत भाव से सेवा करना और श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का करते रहना, इसके अनुष्ठान से उनका जो यथार्थ स्वरूप है वो समस्त दुर्गुण और दुराचारों का नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त जो विकार है उनसे रहित होकर के वो इस संसार से तर जाते हैं, यानी जो मृत्यु में संसार सागर से तर जाते हैं। तरने का मतलब है कि मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये उनका यथार्थ अनुष्ठान का कर्मों का जो फल है वो बतलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से जो सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय अलग अलग करके विचक्षिर यानी भिन्न भिन्न पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके समझाया था। तो इस प्रकार जो विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान और कर्म के जो अनुष्ठान का वास्तविक फल क्या है वो पता लगा, और इससे पहले वाले मंत्र में अयथार्थ अनुष्ठान का क्या फल होता है, ये विद्या और अविद्या के बारे में उनकी प्राप्ति का फल हमने कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो हमने इन 2 मंत्रों में अध्ययन किया।